सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 7। सो लास्ट क्लास में हमने जिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में खत्म किया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया था, 3 क्वेश्चंस किया था। ठीक है, तो वो कैटेगरी कौन सा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा एंड उस ग्रुप का ही 2 इंडिविजुअल्स होगा, तो वो दोनों इंडिविजुअल्स कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक है, एंड उसी पैटर्न में उस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि आपने फॉर्मूला रट लिया है तो आप अप्लाई कर लोगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला कि जो भी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जो एक्स्ट्रा दोनों पार्ट है उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो क्वेश्चन पर आगे लिख ली तुमने भी। ए और बी का एक्स है, उसके बाद देखो ए का कितना है, तो ए कितना एक्स्ट्रा लगाता है। और कोई तुझे घटी असले गलत क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हाँ, तो इससे इतना ज्यादा, हाँ ये भी सेम। तो ए बी को तो एक्स डेज लगता है, तो एक्स डेज लगने वाला जो ग्रुप है उसमें ए है और कौन है, बी है, और यही ग्रुप यहाँ पे बाइफरकेट होगा। ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप्स में या इंडिविजुअल्स में जो भी है। अब ये जो एक पार्ट निकला है इसको कितना टाइम लगता है, मोर इससे, तो जो इनको इस ग्रुप को लगता है ग्रुप से इतना ज्यादा, हमेशा कंपैरिजन ग्रुप से होगा। कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि इसका कंपैरिजन इसके साथ दिया गया है क्वेश्चन में, बट हमको घुमा फिरा के इसका कंपैरिजन किसके साथ लेना पड़ेगा, ग्रुप के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, बी को कितना एक्स्ट्रा लगता है, थ्राइस एक्स। ठीक है, इन दोनों एक्स्ट्रा चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं। उससे निकलता क्या है, ग्रुप वाला वैल्यू निकलता है। ठीक है, इसका डिराइवेशन तो लास्ट क्लास में समझा ही दिया था। x माइनस 4 इंटू 3x, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 इंटू 3x। देख लो इधर क्या आ रहा है, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, देख लो ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और ये माइनस 12x इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा 12x एंड एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। x से ये काट दो, ऐसा तो डायरेक्टली हम लोग काट नहीं सकते, हिसाब से कॉमन लेना चाहिए था, तो x का एक वैल्यू 0 भी आता, बट यहाँ पे तो 0 नहीं आ सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ B। तो A और B इनका डेज देख लेते हैं। A को डेज कितना लगता है, 6 है, हाँ 6 प्लस 6 12 माइनस 4 8 डेज लगता है, 8 डेज, मैं डी लिख देता हूं। B को क्या लगता है 4x, ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट पार्ट क्या करेंगे, 4x यानी
24। अब कौन सा बताओ? x का वैल्यू 6 निकला ना, यहाँ पे बैठा दो 8 और 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस होगा 24:8, यानी रेशियो कितना आ रहा है 3:4, ढक गया पूरा, 3:1। तो a का रेशियो अगर 3 है तो b का रेशियो क्या है 1। ठीक है, हमको पूछा है द एफिशिएंसी ऑफ a इज व्हाट परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ b। तो a का एफिशिएंसी b के एफिशिएंसी का कितना परसेंट ज्यादा या कम नहीं पूछा है, कितना परसेंट डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा 300%। ठीक है, ये 1 है ना, ये 1 है और ये 3 है, यानी ट्रिपल है, 3 गुना। तो 3 गुना को परसेंटेज में कैसे बोलते हैं हम लोग 300%। ठीक है, इसका कैलकुलेशन और नहीं दिखा रहा हूं, हाँ, कि 3/1 इंटू 100। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, आप लोग थोड़ा सा मैकेनिकली समझ लो कि ये चीज ऐसा होता है तो ऐसा ही लिखा जाता है, सिंपल। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, सिचुएशन क्या है, वो मतलब पूरा डिराइवेशन के साथ लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था अलोंग विद द प्रूफ। ठीक है, तो वहीं से ये वाला फॉर्मूला आया है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, हमारे पास एक ग्रुप होगा, इसी ग्रुप का 2 पार्ट होगा, और इस ग्रुप का जो डेज होगा इसके साथ ही इंडिविजुअल्स का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एंड विच इज वेरी कॉमन सेंस, है ना, कि अगर कोई ग्रुप जितने दिन में ये काम कर रहा है, इंडिविजुअल को तो ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा लग रहा है, दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज द मेन की टू सक्सेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं मिला तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट नहीं ले सकता, और ये इस एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो 3 क्वेश्चंस किया था, सिमिलर कैटेगरी था, उसमें हमारा आंसर्स यहां तक ही खत्म हो रहा था ऑलमोस्ट, कि हमको एक्स का वैल्यूज पे ही मेरा आंसर खत्म करना है। ठीक है, आज के क्लास के और 3-4 क्वेश्चंस है इसी कैटेगरी का, उसमें थोड़ा आगे बढ़ के है। इसमें जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा इजी रखा है कि जस्ट मैंने रेशियो पूछ लिया है, रेशियो या परसेंटेज जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां तक निकाल के और आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चंस को एक्चुअली प्रीलिम्स तो इतना नहीं लगता है कि प्रीलिम्स में ही आ जाएगा। चलो फिर भी आप लोग अगर पीओ प्रीलिम्स का बात करते हो तो मतलब क्वाइट पॉसिबल कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और इतना लंबा भी नहीं होगा। जिन लोगों को पता है, मतलब जो लोग पढ़ चुके हो, बहुत कम लिखोगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ। ठीक है, बट क्लर्क मेंस में भी यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इफ नॉट दिस क्वेश्चन बट ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्लर्क मीन्स में यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले वो ग्रुप बना दो। और बेटा कैसे हो? ये सब एक्चुअली मंडे को हुआ था, मंडे को, हाँ 10 बजे के करीब। तब तुम कहीं और थे। यहाँ पे मेन ग्रुप बताओ कौन सा है? मेन ग्रुप मीन्स जैसे यहाँ पे ये मेन ग्रुप है और मेन ग्रुप का 2 पार्ट
में बट गया है। यहां पे मेन ग्रुप कौन सा है? गलत। हाँ, ए बी अगर मेन ग्रुप होता तब तो वो दोनों पार्ट ए और बी होना चाहिए था। तो ए बी सी होगा मेन ग्रुप, और वो दोनों पार्ट बताओ, पहला पार्ट ए बी सी, ठीक है। तो उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो अगर एबीसी मेन ग्रुप है तो एबीसी को मैं पहले लिख रहा हूं, बट दे कंप्लीटेड इट इन y-12 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, यानी जब ए बी के साथ सी भी आ गया तो y-12। तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। अब इस ग्रुप से दो पार्ट बटेगा। अब इस ग्रुप से जो दो पार्ट बटेगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बट हमको क्वेश्चन में तो दिया गया है कि एक पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी। नहीं, आपको प्लस माइनस निकालना पड़ेगा खुद से। मैंने बोला ना, हमेशा वो लोग मतलब एकदम रेडीमेड नहीं देंगे कि इसके साथ कितना कितना ऐड हो रहा है। वो लोग कभी कभार इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, बट वो हमको मेहनत करना है कि इसको इसके साथ ही कनेक्ट करना है, इसको भी इसके साथ ही कनेक्ट करना है, ठीक है। चलो, ए बी का कितना है y, सी का कितना है y-9। तो हमारा मेन बेस पॉइंट मिल गया है। इस बेस पॉइंट से इसको कनेक्ट करो, इस बेस पॉइंट से ही इसको भी कनेक्ट करो। बताओ कि इससे ये कितना अधिक है? y ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा इसको इस पैटर्न में अगर लिखते हैं तो शायद सही रहेगा। देखो, मैं नंबर से समझा देता हूं। हाँ, जैसे ए और बी, तो लास्ट क्वेश्चन में ये चीज कुछ ऐसा था कि ए बी अगर 10 दिन में काम करता है तो ए करता है 10+2 में और बी करता है 10+4 में, ठीक है। ऐसा कुछ था कि सब लोग समझ देख लो, नंबर से ज्यादा आसान है समझना। तो ए बी एक ग्रुप है और वो ग्रुप 10 दिन में काम खत्म कर देता है। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको ए का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो 10+ समथिंग होना पड़ेगा। ये उन्होंने अगर 12 दिया भी है तो भी आप उसको ब्रेक करके 10+ समथिंग लिखो, सो दैट ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट तो हमारा फॉर्मूले में है ना भाई। ये एक्स्ट्रा पार्ट इज वेरी नेसेसरी। ये नहीं मिलेगा तो हम लोग फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बी का अगर 14 दिया हुआ है तो भी आप उसको ब्रेक करके लिखो 10+ समथिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू इन दोनों का रूट ओवर, ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब कभी ये चीज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए बी, अभी मान लो ऐसा कुछ है कि यहां पे ये 10 दिया हुआ है और बोला है कि इससे ये 4 ज्यादा है, तो कितना होगा 10+4 14 होगा, ठीक है। बट ए इससे 2 कम है तो कितना, इससे 2 कम है तो 12। बट इसके साथ कंपैरिजन में तो हमको नहीं जाना है ना, हमको इस 12 को फिर से 10+2 में लिखना पड़ेगा, इस 14 को 10+4 में लिखना पड़ेगा। हमेशा इसका जो मतलब आप लोग जो ब्रेक करोगे या स्प्लिट करोगे उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। आफ्टर डूइंग सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो चीज डायरेक्टली अगर दिमाग में आ जाता है वो अलग बात है, बट अभी के लिए एकदम ब्रेक कर करके करो। तो वापस हम लोग चलते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन में। यहां पे ये x था तो पहले ये x आपको लिखना पड़ेगा, साथ में कितना ज्यादा है वो आप फिर सोचो। बट ये तो रेडीमेड दिया हुआ था कि कितना ज्यादा है तो हमको सोचना नहीं पड़ा। ये x आपको लिखना पड़ेगा, फिर साथ में कितना ज्यादा है वो आप सोचो, बट अगेन ये रेडीमेड दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू क्या है, y है, बट इस y को आपको इसके फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले तो आप y-12 लिखो, हाँ, फिर अब सोचो कि अगर y मुझे चाहिए तो y-12 के साथ क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा, 12। तो मुझे इस ग्रुप का एक्स्ट्रा पार्ट मिल गया, ठीक है। तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन। नेक्स्ट, इस ग्रुप का भी एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, तो
इसको भी पहले y-12 लिख दो। अब सोचो y-12 के साथ क्या ऐड करने पे y-9 आएगा? 3। ठीक है, तभी y-9 आएगा, क्योंकि इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते कि इस y को आप बदल दो। इस y को आपको इसके फॉर्मेट में लिखना है, इस y-9 को आपको इसके फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, सर्वे सर्वा ये है जो मेन ग्रुप होता है। ओके, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है ही कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, अगेन इस ग्रुप पे आएगा, ये जो ग्रुप वाला वैल्यू है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स्ट्रा पार्ट का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस सबसे बड़े ग्रुप का वैल्यू इज इक्वल टू एक्स्ट्रा पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। तो ये 6 आएगा, 12 इधर जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 18। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पे डायरेक्ट नहीं था, हमको थोड़ा सा मिलाना पड़ा था, एडजस्टमेंट किया था हमने। ठीक है, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट मत ही करो, मतलब अनलेस इट इज आरआरबी क्लर्क का पेपर। ठीक है, बाकी सारे पेपर्स में अगर इस कैटेगरी से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, थोड़ा सा एडजस्टमेंट एग्जामिनर मांगेगा ही। ठीक है, तो वो हमको करना है। चलो, तो ये पार्ट तो पूरा अलग हो गया। चलो, अब शुरू होता है बाकी का पूरा कहानी। इफ C is thrice as efficient as B, चलो वो तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। In how many days A alone can complete the work? तो ABC कितने दिन में काम खत्म करता है, बताओ वैल्यू? 6। AB कितने दिन में काम खत्म करता है? AB लेके फायदा है क्या? ABC नहीं लेते हैं, रहने दो। हाँ, AB लेते हैं। हाँ, AB 18 डेज में काम खत्म करता है। C कितने दिन में काम खत्म करता है? 18 माइनस 9, 9। अच्छा, B कितने दिन में काम खत्म करेगा? 9। इस लाइन से कर पाओगे आप लोग? इफ C इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, नहीं, उल्टा बोला। हाँ, तुमने 3 से डिवाइड कर दिया। हाँ, 27 होगा। ठीक है, अच्छा समझ लो। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया, इफ C इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, इसका मतलब है C जो है वो ज्यादा स्किलफुल है। मतलब एज ए वर्कर कौन अच्छा है? C अच्छा है। किससे? B से। कितना अच्छा है? 3 गुना अच्छा है। ठीक है, तो अगर उसका एफिशिएंसी 3 गुना है, ठीक है, एफिशिएंसी 3 गुना है इन द सेंस कि 3:1 का रेशियो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको समय कम लगेगा और बी को उस हिसाब से समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वो कम एफिशिएंट है। तो उसमें फिर क्या रिलेशन होगा? जो एफिशिएंसी में था। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको समय कम लग रहा है, तो बी कम एफिशिएंट है, उसको समय ज्यादा लगेगा। तो कितना समय ज्यादा लगेगा? वो भी 3 गुना ही होगा। तो सी को देखो कितना समय लग रहा है, 9 डेज, तो इसको लगेगा 27 डेज। ठीक है, तो गलती से भी इसको 3 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो आपको खुद का गलती खुद ही दिख जाएगा इंस्टेंटली कि ये 3 डेज कैसे होगा, क्योंकि ये तो ग्रेटर था ना, ग्रेटर इन द सेंस ये ज्यादा अच्छा वर्कर था, तो इसको तो मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इसको बी से कम दिन लगना चाहिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 आई मीन डिवाइड नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तो बी का एफिशिएंसी 2 आ गया, सी का एफिशिएंसी 6 आ गया, और ए बी का आ गया 3। अच्छा, ए बी का जो 3 आया, इसमें ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट होगा। बी का तो 2 होगा, ए का 1 होगा। ठीक है, हमको बोला है टाइम ऑफ ए।
वर्क इज 54, ए का एफिशिएंसी क्या है 1, ठीक है। हाँ हाँ बहुत स्टेप्स है, क्योंकि अब देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन होता अगर बस इतना पार्ट होता ना क्वेश्चन में कि A and B can complete a work in 18 days, C can complete a work in 9 days, B can complete the same work in 27 days, find the time in which A alone can do the work, खत्म है। तो ये फिर 2 लाइन का क्वेश्चन होता। ए बी का हाँ 3 आया। क्योंकि बी का तो पहले से 2 निकला हुआ था ना, तो बी का तो 2 रहेगा ही, तो बाकी का 1 बच गया, वो 1 रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है बस, ठीक है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम का बस थोड़ा सा झलक देके आज रख लूंगा, नहीं तो फिर हाँ। जिसमें बोला था ना मैंने कि निगेटिव वर्क होगा, तुम्हारा एग्जांपल देखे, अभी तक तो सब पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तब एफिशिएंसी माइनस में आएगा। चलो नेक्स्ट। इसमें काफी पार्ट रेडीमेड है, मतलब क्वेश्चन का वैल्यूज देख के आपको लगेगा z प्लस 36, z प्लस 16, ये क्या लिखा, किया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 आवर्स, थोड़ी ना लिखा हुआ है। किया वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 15 आवर्स, ठीक है, एंड लेफ्ट इट पार्शियली कंप्लीट, ठीक है। अब दीज आर सम क्वेश्चंस वेयर द एग्जामिनर विल प्ले द गेम। अब देखो ये जो पहला लाइन है ना क्वेश्चन का, ये अगर लास्ट में होता ना तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। सेम पूरा क्वेश्चन सेम है, बस ये वाला इंफॉर्मेशन मैं अगर लास्ट में देता, मतलब इन हाउ मेनी आवर्स, जस्ट इससे पहले, जस्ट द पेनल्टीमेट लाइन, ठीक है, तो शायद कोई स्टूडेंट इतना कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि तब क्वेश्चन कहां से शुरू होता, ठीक है, किया एंड वी1 टुगेदर कैन कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट। चलो रिमेनिंग अगर नहीं भी देता, चलो रिमेनिंग अगर रहता भाई कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन z आवर्स, किया अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट इन दिस, वी1 दिस, तो पूरा इजी बन रहा है और लिखा भी हुआ है। देखो ये z है, z के साथ कितना एक्स्ट्रा है 36, z के साथ कितना एक्स्ट्रा है 16, पूरा बना बनाया, मतलब एकदम मतलब कुक करके दे दिया है क्वेश्चन। बट वो उस पहले लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाएंगे। अब आप सोचो कि सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ क्वेश्चन, जस्ट लाइंस का, सेंटेंसेस का अगर पोजीशनिंग चेंज कर दिया जाए तो वो लोग मतलब खेल जाते हैं हमारे ब्रेन से। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई लाइन पढ़ लिया वो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, या थोड़ा क्वेश्चन में आंख घुमाओ, क्या क्या वैल्यूज है आपके औकात के अंदर, आपके कंफर्ट जोन के अंदर क्या क्या वैल्यूज है उसमें देखो, ठीक है। तो हम लोग अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला पूरा चीज हमारे रीच में लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से यही चीज कर रहे हैं और इतना टाइम बाद एक क्वेश्चन मिला है जो इतना रेडीमेड दिया हुआ है। लास्ट दोनों क्वेश्चन में तो हमने थोड़ा सा मेहनत किया था, उसमें तो वेरिएबल भी था, इसमें भी है, बट वेरिएबल इतना मतलब डिफिकल्ट, x-4 x-12 ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सॉर्टेड है। तो हम लोग यही वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है, कि किया और विवान का, विवान को कितना दिन लगता है z डेज लगता है, किया को कितना दिन लगता है z प्लस 36, ठीक है, एकदम बिंदास दिया हुआ है। और विवान को कितना लगता है z प्लस 16, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 36 इंटू 16। अब 36 इंटू 16 करने मत लग जाना, क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है।
तो सीधा फिर वो करोगे, उसका फिर स्क्वायर रूट लोगे क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आता है। तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 24। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ना ये मल्टीप्लाई करके खुश होते हैं जब 576 आता है। 576 का स्क्वायर रूट मुझे आता है। ठीक है, अच्छा चलो, z का वैल्यू कितना निकल गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। ठीक है, ये जो पूरा सिनारियो था ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए था, और जो कि कितना है हमको नहीं पता एज ऑफ नाउ, हमने बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं किया कि ये जो जैसे के और वी मिलके कितने दिन में खत्म करते हैं? 24 दिन में। ठीक है, के और वी मिलके 24 दिन में खत्म करते हैं। कितना काम खत्म करते हैं? अब उसका अमाउंट नहीं पता ना कि वो 60% है, 70 है, 80 है, 90% है, कितना है वो नहीं पता। वो पता करना हम लोग का मेन पार्ट है। हाँ, नहीं 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 नहीं, कहाँ भी कंप्लीट करता है? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट द होल वर्क नहीं है, ये रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे एक बार लग गया है ना। हाँ, इंग्लिश का सेंटेंस में बार बार एक वर्ड आप यूज करोगे तो उसमें सुपरफ्लुअस एरर आ जाता है ना, तो बार बार नहीं करते ना वो चीज, एक ही बार में हो जाएगा ना कि किया अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग प्रोजेक्ट इन दिस व्हाइल विवान कैन कंप्लीट इट इन दिस। तो ये विवान का जो डेज है ये होल वर्क का नहीं है, ये रिमेनिंग का है। ये जो किया का है ये भी रिमेनिंग का है, और दो ग्रुप का जो है ये भी रिमेनिंग का है, और ये होना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ये अलग अलग अगर होता भी तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते। ठीक है, होने से सारा रिमेनिंग होगा, होने से सारा टोटल वर्क होगा। तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा क्या है? रिमेनिंग है। अब देखो निकलेगा इस पहले लाइन से, क्योंकि दिस इज द वन एंड ओनली लाइन जो हमने अभी तक स्किप किया है। अब आप लोग समझ लो कि ये काम कैसे हो रहा है। ये काम दो फेज में हो रहा है। ठीक है, फेज 1 फेज 2। तो फेज 1 में कौन काम कर रहा है? किया। कितने घंटे तक? तो किया ने काम किया 15 घंटे तक। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकाल लेते हैं कि किया अगर 15 घंटे तक काम करेगी तो कितने टाइम में, मतलब कितना काम हो चुका होगा। तो किया के ओवरऑल पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि किया जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना टाइम में कर रही है, मतलब रिमेनिंग पार्ट का काम कितना टाइम में कर रही हो? हाँ 60 आवर्स ही, मतलब डेज तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है? बाकी 45। हाँ, बाकी 45। अच्छा 45 आवर्स बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यहां से आप लोग ये निकालो कि किया ने अगर 15 आवर्स काम किया है तो कितना काम वो कर रही है। देखो होगा ये वैल्यू 25%। समझ में आया 25 कैसे आ रहा है? 1/4। कुछ डाउट है? हाँ बताओ भाई, इसका डाउट क्लियर करो। वही बोल रहा हूं मैं, तो उस हिसाब से क्या हम लोग 1/4 ले सकते हैं 25%? नहीं ले सकते। हाँ, क्यों नहीं ले सकते अब बताओ रीजन। मतलब कुछ एक अमाउंट ऑफ वर्क। अच्छा, हाँ, तो फिर इस हिसाब से अगर हम लोग जाए तो एक काम तो कर सकते हैं, हम लोग दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। के और वी का एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते आप लोग? हाँ तो निकाल लो, 60 और 40 है ना। अगर टाइम से 25% परसेंटेज लेके प्रॉब्लम हो रहा है
या उससे नहीं निकलेगा, मतलब आप लोग का थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है या हम लोग इसको ऐसा देख रहे हैं कि अगर किया पूरा काम 60 आवर्स में करती है, यानी 100% काम 60 आवर्स में करती है, तो 15 आवर्स में 25% करेगी। तो वो सेंस यहाँ पे अगर नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि वो पूरा काम तो 60 आवर्स में नहीं कर रही है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि 15 आवर्स में कितना पोर्शन कर रही है? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अच्छा, तो अगर ऐसे नहीं जा सकते हम लोग, तो आप लोग इन दोनों का एफिशिएंसीज निकाल लो। के का 60 है, वी का 40 है, क्रिस क्रॉस करो, कितना आ रहा है एफिशिएंसी? 2:3। हम्म 1:5। ऐसा ले सकते हो। टोटल काम, हाँ, अब समझ में आया ये वाला चीज? तो या तो आप यहाँ पे 2:3 आएगा, उस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके आगे कर लो, या फिर उसने जैसे बोला कि किया रिमेनिंग काम कितने टाइम में कर रही है? 60 आवर्स में। और उसने मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन, अगर वो मतलब किया ने अगर पूरा काम कंप्लीट किया होता, ठीक है, अभी ऐसा एज्यूम करो कि पूरा काम किया अगर कंप्लीट कर रही है, तो इनिशियली उसने कितना किया? 15 आवर्स, और बाद में उसने कितना काम किया? 60 आवर्स, ठीक है, 60 आवर्स। तो ओवरऑल कितना घंटा लग रहा है उसको? 75 आवर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। तो 1:4 अगर टाइम का रेशियो है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही तो वर्क का रेशियो होगा ना। यानी मैंने जितने टाइम काम किया होगा, ठीक है, मैंने जितना वक्त मैंने दिया होगा उतना ही काम कंप्लीट हुआ होगा। तो मैंने अगर यहाँ पे 5 यूनिट है, 5/1 যদি আমি আমার টাইম দিছি, তাহলে কাজও 5/1 হয়েছে। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है कंप्लीट, बताओ? तो 20%। समझ में आ रहा है? चलो ये वाला मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हम लोग किया को मान के ही आगे बढ़ते हैं, तो उसने 15 आवर्स काम किया है एंड फिर उसने छोड़ दिया काम करना। बट अगर वो कंप्लीट करती, ठीक है, या करता, पता नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तो अच्छा, तो अगर वो कंप्लीट करती तो कितना टाइम और लगता? 60 आवर्स, ठीक है। तो अगर पूरा टोटल देखें तो पूरा कितने में हो रहा है? 75 आवर्स। तो बट इन रियलिटी उसने पूरा काम कंप्लीट किया नहीं है, उसने बस कितना कंप्लीट किया है? सॉरी, 15 आवर्स। तो 75 में से 15 कितना परसेंट? 20%। तो बाकी का कितना बचा? अब बताओ कि ये 80% कितने टाइम में होगा? फाइनल क्वेश्चन देख लेना। इन हाउ मेनी hours can both of them complete the entire project? कैसे? वो तो फेज 2 का बता रहे हो क्या? नहीं नहीं, पूरा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने बोला है।
रियलिटी में क्या हो रहा है और क्या हिंट दिया हुआ है वो समझ लेना। रियलिटी में क्या हो रहा है मैं पहले बता देता हूं। अच्छा, रियलिटी में क्या हो रहा है मैं पहले बता रहा हूं। रियलिटी में ये हो रहा है कि किया 15 घंटे काम करती है, ठीक है, एंड बाकी का जो बाकी का जो पार्ट है वो किया और विवान मिलके खत्म करते हैं, ठीक है। दिस इज रियलिटी। अब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इतना काफी नहीं है, हिंट चाहिए होगा, तो उन्होंने हिंट दिया कि बाकी का पार्ट अगर किया ही करती तो कितना टाइम लगता, 60 आवर्स। तो बाकी का पार्ट अगर किया ही करती इसका मतलब हो गया पूरा काम किया कर रही है, ठीक है। या फिर बाकी का पार्ट अगर सिर्फ विवान करता तो कितना टाइम लगता, 40 आवर्स, ठीक है। तो सब हिंट मिला के एंड हमने कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट पकड़ा, हमने किया वाला पार्ट पकड़ा, ठीक है। किया का इंफॉर्मेशन लिया कि वो 15 आवर्स में 15 आवर्स काम करती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, मतलब रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। फिर वो छोड़ के चली जाती है एंड उसके बाद किया और विवान मिलके पूरा काम खत्म करते हैं। बट इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कि कितना काम हुआ है कितना बचा हुआ है वो नहीं हम लोग निकाल पाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना किया के इंफॉर्मेशन को काम में लगाया जाए, कि किया ने पहले 15 आवर्स काम किया और बाकी का काम अगर वो ही करती तो 60 आवर्स लगता, यानी टोटल टाइम कितना है, 75 आवर्स। 75 आवर्स का कितना हिस्सा पहले वो काम कर रही है, 15 आउट ऑफ 75, यानी 1/5। 1/5 बोले तो 20%, यानी फेज 2 में कितना हिस्सा हो रहा है, 80%। अब आते हैं एक्चुअल, मतलब रियलिटी में ये 80% एक्चुअली में कौन खत्म कर रहा है, किया और विवान मिलके ये 80% खत्म करते हैं, ठीक है। हालांकि किया का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे 60 आवर्स, विवान का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विवान होता तो कितने में करता, 40 आवर्स में करता। बट इन रियलिटी इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, किया और विवान मिलके कर रहा है। तो आप लोग देख लो रिमेनिंग वर्क को किया और विवान कितने टाइम में खत्म करता है, 24। तो रिमेनिंग वर्क यानी आप लोग अगर ऐसा लिखना चाहो कि 80% ऑफ द वर्क को किया और विवान कितने दिन में खत्म करता है, 24 दिन में। 80% इज 4/5 ऑफ द वर्क, ठीक है। मतलब वर्क मत ही लिखो और बेकार। तो तो पूरा जो काम होगा उसको कितने दिन में खत्म करेंगे, 30 डेज में, ठीक है। यहाँ पे 1 रह जाएगा, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में या तो 1 रहेगा या 100% रहेगा, जो भी है, मतलब फ्रैक्शन है तो 1 या परसेंटेज में है तो 100। क्वेश्चन 3 पे पहुंचा। हो गया, लिख लिया। ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये और एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी 3 है बैक टू बैक, 4, 5, 6, ठीक है। इजी है, पहले वाले कैटेगरी से तो बहुत इजी। तो ये पहला क्वेश्चन मैं पूरा इक्वेशन लिख के बता रहा हूं, बट इतना लिखना नहीं है हमको। एग्जाम में कैसे करना है दैट वी विल डिस्कस। इफ ए वर्क्स ऑन ए टास्क फॉर 10 डेज, ए अगर कुछ काम 10 दिन के लिए करता है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं, आई डोंट नो, बताया होगा ही
कि इस पूरे चैप्टर में जब भी आप कोई लेटर लिखोगे वो लेटर हमेशा एफिशिएंसी डिनोट करेगा, वो लेटर कभी भी टाइम डिनोट नहीं करेगा, वो लेटर कभी भी वर्क डिनोट नहीं करेगा, वो लेटर हमेशा क्या डिनोट करेगा, एफिशिएंसी। ठीक है, इसीलिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी ये क्या निकला हमारा, वर्क, बट दिस इज नॉट द टोटल वर्क, दिस इज ओनली दैट पार्ट ऑफ द वर्क दैट हैज बीन डन बाय ए। ठीक है, तो ए 10 दिन काम करता है, तो कुछ काम किया होगा उसने 10 दिन में, निकला आंसर। ओके, देन बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क इन 18 डेज, बीच में प्लस होगा क्योंकि दोनों मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज योर टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है कि ए अगर 10 दिन काम करता है और बी अगर 18 दिन काम करता है तो पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, बट इस काम को खत्म करने का और एक तरीका भी है और एक स्टाइल भी है कि अगर मान लो ए अगर कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया, ए थोड़ा कम दिन काम किया, हाउएवर इफ ए वर्क्स ऑन द टास्क फॉर, ए अगर बस 6 दिन ही काम करता है, अब बताओ बी को अपना डेज बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? क्यों घटाएगा भाई, उसका साथी अगर कम दिन काम कर रहा है तो बाकी का पार्ट तो उसको कवर अप करना पड़ेगा ना, तो बी ने बढ़ाया है 30। तो यहां पे एक सिंपल सा सॉर्टेड इक्वेशन जो बनता है 10a प्लस 18b इज इक्वल टू 6a प्लस 30b। ठीक है, ए वाला पार्ट सब इधर आ जाएगा, बी वाला उस साइड चला जाएगा, तो यहां पे बन जाता है 4a इज इक्वल टू 12b, a बाई बी इज इक्वल टू 12/4 यानी 3:1। ये हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, ए और बी का। अब आपको टाइम निकालना होगा, किसका टाइम, क्योंकि সেম কাজটাই তো এরকম ভাবেও শেষ করা যায় আবার এরকম ভাবেও শেষ করা যায়। ঠিক है, ठीक है, तो या तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल लो या तो यहां से टोटल वर्क निकाल लो, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं 3 इंटू 10 30 प्लस 1 इंटू 18 18, 30 और 18 कितना आ गया 48, और दोनों का एफिशिएंसी 4, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब एक चीज देखो, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन ना लिख के हम लोग बस कंपैरिजन पे ही जा सकते थे। ए 10 दिन काम करता है तो बी 18 दिन करता है, ए अगर 6 दिन करता है तो बी 30 दिन करता है, तो सोचो कि ए अगर 4 दिन कम काम करता है, ए यहां पे 4 दिन कम काम करता है ना, तो बी को कितना दिन ज्यादा काम करके इसको कवर अप करना पड़ता है, 12 दिन। यानी हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि ए अगर 4 दिन कम काम करता है तो बी को 12 दिन काम करके इसका काम को कवर अप करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे फोर्थ स्टेप में आ रहा है, थर्ड स्टेप में आ रहा है, उनको डायरेक्ट यहां पे मिल जाएगा। तो ए बाई बी इज व्हाट 3:1। हाँ, अब आपको अगर टोटल वर्क निकालना है तो आपके ऊपर तो और कुछ लिखा नहीं है, देन आप यहां से निकाल लेना, कोई नहीं, पहला लाइन पढ़ के आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना कि ऐसा लंबा चौड़ा इक्वेशन मत लिखो, जस्ट ए का एब्सेंट डेज एंड बी का प्रेजेंट डेज या वाइस वर्सा जो भी है, कि ए जितना दिन एब्सेंट था बी को और ज्यादा दिन प्रेजेंट रहना पड़ेगा उसका कवर अप करने के लिए, तो बस वो एब्सेंट और प्रेजेंट वाला रिलेशन लिख देना, तो वहां से डायरेक्टली ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यहां पे बैठा है ना वैल्यू, ए और बी का वैल्यू यहां पे बैठा है, यहां पे भी बैठाने से हो जाएगा। हाँ, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 18 18। ठीक, ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ओ ये तो इजी वाला था।
ये वैसा लिखने का जरूरत ही नहीं है, मतलब वो बना बनाया दे दिया है। इफ ए वर्क्स ऑन ए टास्क फॉर 5 days, उसने 5 दिन ही काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया, ठीक है, देन द रिमेनिंग टास्क कैन बी कंप्लीटेड, क्या बोला है, ईदर बाय बी अलोन इन 40 days, जो रिमेनिंग पार्ट है वो या तो बी कंप्लीट करेगा 40 दिन में, या फिर ए और बी मिलके कंप्लीट करेगा 8 दिन में। यानी बात बात एक ही है कि बी का 40 दिन काम करना इज इक्वल टू ए और बी का 8 दिन काम करना। समझ में आ रहा है? तो ए ने 5 दिन काम किया है, उसके बाद तो कुछ काम हो गया है, कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ काम या तो बी अकेले करेगा, अब वो अकेले करने पे 40 दिन लगेगा, या फिर ए और बी मिलके करेंगे तो मिलके करने पे 8 दिन लगता है। तो 5B, ये सब स्टेप नहीं भी लिखने से होता, मैं लिख दे रहा हूं जस्ट नोट्स के लिए, ठीक है। बी इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 4B इक्वल टू ए, तो a बाई बी इक्वल टू 4/1। टोटल वर्क कितना है, गलत, ये जो हमने रिलेशन लिखा, क्या ये टोटल वर्क का रिलेशन है? नहीं, तो फिर ये रिमेनिंग, आई मीन सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क, या सेकंड फेज 2 का है, ठीक है। तो ये काम तो इस तरीके से हो रहा है ना कि पहले ए काम कर रहा है कितना दिन, 5 दिन, उसके बाद या तो बी 40 दिन काम कर रहा है, या फिर ए प्लस बी 8 दिन काम कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो बी का वैल्यू देखो कितना है, 1 इंटू 40 कितना आएगा, 40। अच्छा, ए प्लस बी, 4 + 1 5 इंटू 8 कितना आएगा, 40। तो इधर तो 40 आ ही रहा है, इधर देख लो कितना आएगा, यहां पे सिर्फ ए ने काम किया है 5 दिन, तो 4 इंटू 5 कितना आएगा, 20। तो ये निकला हमारा टोटल वर्क 60, ठीक है। अब इस टोटल वर्क को कौन करने वाला है, ए, ठीक है। तो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, 60/4 आएगा 15। हो गया? रीडिंग कंप्रीहेंशन, सुपरफ्लुअस एरर, फ्लुअस, सुपरफ्लुअस एरर तो वैसे भी होता है ना, जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम यस्टरडे, तो यहाँ पे अबाउट इज द एरर, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम यस्टरडे, अबाउट सुपरफ्लुअस एरर है,
ग्रामेटिकल एरर नहीं। सेम क्वेश्चन है, फटाफट इक्वेशन लिखो। नहीं चाहिए, वैसा मत सोचो फिर कि ए 50% 20 दिन में करता है तो वो पूरा 40 दिन में करेगा, बी रिमेनिंग। ठीक है, इक्वेशन बना लो। चलो निकालना है निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस बी इंटू 40। थोड़ा डिटेल में ही सोचो अभी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ऊपर ऊपर अभी सॉल्व करने की कोशिश मत करो, नहीं तो झमेला लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल में इक्वेशन पूरा लिख देता हूँ। तो ए वर्क्स ऑन ए टास्क विथ 50% एफिशिएंसी फॉर 20 डेज। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ए 20 डेज में वो काम खत्म कर सकता है। ठीक है, ए अगर फुल एफिशिएंसी से करता तो इतना पार्ट ऑफ द काम ही वो 10 दिन में कर लेता। इसका मीनिंग इतना तक मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ए अपना एफिशिएंसी का आधा से काम कर रहा है, पूरा एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है दिस लेटर ए विल रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए बाई 2 का मतलब वो अपना आधा एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो उसने कितना दिन काम किया? 20 दिन किया। अब काम बचा हुआ है और भी काम तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब जितना भी काम बचा हुआ है वो बी कंप्लीट कर रहा है विथ इज फुल एफिशिएंसी। तो यहां पे और कुछ हम लोग लिख नहीं रहे, बी का बी रहेगा। और कितना दिन बी काम करता है? 40 डेज। तो दिस इज योर टोटल वर्क, ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 40। ए इंटू 10 क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने उसे 2 से काट दिया। ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 40। अच्छा, अब ये काम और एक तरीके से भी खत्म हो सकता है। इफ ए वर्क्स ऑन द टास्क फॉर 32 days, तो विथ 75% ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो 3a/4 है ना, 75% यानी 3a/4, और वो 32 दिनों तक काम करता है। Then B can complete the remaining tasks with full efficiency in 12 days. B into 12, यहां पे तो ये 10 हो जाएगा, यहां पे ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो 24a और इधर कितना है 10a, ये इस साइड जाके माइनस होगा तो कितना आएगा 14a आएगा। ठीक है, अच्छा 40b और 12b इधर आके माइनस होगा, कितना आएगा 28b।
28/40 या यहीं पे काट देते हैं, तो A बाई B इज इक्वल टू क्या होगा 2/1। ठीक है, एकदम सिंपल था ये। आप मतलब पूरा 30-40 सेकंड में इतना पार्ट लिख के खत्म कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओके, अब इफ A completes 83.33% ऑफ द होल टास्क, 83.33% का फ्रैक्शन क्या होता है 5/6। तो होल टास्क बोला है तो होल टास्क निकाल देते हैं। या तो आप यहां पे वैल्यू बैठाओ या तो आप यहां पे वैल्यू बैठाओ। ठीक है, तो मैं यहां पे बैठा रहा हूं, A इंटू 10 है ना, तो A का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 10 कितना आएगा 20, और 1 इंटू 40 40, 20 और 40 कितना हो गया 60। तो टोटल वर्क हमारा निकल करके आ रहा है 60। अब ये टोटल वर्क दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट ए कंप्लीट कर रहा है, कुछ पार्ट बी कंप्लीट कर रहा है। ए कितना कंप्लीट कर रहा है 83.33%, इसका मतलब होता है 5/6। किस चीज का, ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल। तो ए कंप्लीट कर रहा है 50 यूनिट, तो बी कंप्लीट कर रहा है बाकी का 10 यूनिट। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट रिमेनिंग टास्क विथ फुल एफिशिएंसी। तो ये 10 यूनिट काम बी अपने एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में खत्म करेगा 10 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा परसेंटेज वगैरह डाल दिया है। ठीक है, थोड़ा 50% 75% एफिशिएंसी डाल दिया है, तो इसलिए थोड़ा लंबा है, बट अदरवाइज सिंपल है। बोलो। हाँ, उसका रोल ये है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि बी को कितना दिन लगता है रिमेनिंग काम खत्म करने में, तो इससे ये पता चलता है कि पहले कुछ काम हो गया है। तो पहले कितना काम हुआ है वो है 83.33%, जो कि किसने किया है, ए ने किया है। तो 83.33% इज 5/6 ऑफ द टोटल वर्क, एंड द टोटल वर्क इज 60। तो 60 का 5/6 करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 यूनिट काम ए करता है, और बाकी का रिमेनिंग बच गया 10, वो 10 यूनिट काम बी करता है। ठीक है, हो गया। चलो अब शुरू करते हैं क्लास आज का। नहीं, ये तो मतलब लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन था ना। ओके, ओके, तो अब नेक्स्ट 3-4 क्लास यही चलेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म है। तो पाइप्स एंड सिस्टम में, पाइप तो आपको पता ही है, पानी का पाइप। ठीक है, पाइप टैप ये सब, ठीक है, जो भी है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा दो तरीके का, एक होगा इनलेट पाइप, एक होगा आउटलेट पाइप। पाइप बोलो, टैप बोलो, ठीक है, जो भी है। अच्छा, सिस्टर्न इज बेसिकली टैंक, छोटा टैंक को बोला जाता है सिस्टर्न। तो हम लोग जो टोटल वर्क लेते हैं ना, तो वो टोटल वर्क हम लोग इस बार पानी का कैपेसिटी ले लेंगे। ठीक है, तो तुम लोग का एकदम किया हुआ क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे ए किसी काम को 30 घंटे में खत्म करता है, और बी किसी काम को 45 घंटे में खत्म करता है। ठीक है, दोनों मिलके इस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे बताओ? 18 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 90 आएगा एलसीएम, 90 आएगा तो इधर 3 और 2 आएगा तो 5 हो गया, 90/5 कितना हो जाएगा 18। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा कि ए जो है, ए एक इनलेट पाइप है, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, आगे क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं ऐसे ही कैजुअली बोल रहा हूं कि ए किसी टैंक को भरने में कितना वक्त लगाता है 30 घंटा,
और बी एक आउटलेट पाइप है, और बी उसी टैंक को, उसी भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना वक्त लगाता है? 45 घंटा। होगा वर्किंग प्रोसीजर सेम ही। आपने 90 ले लिया, इस बार यूनिट्स मत लो, इस बार ले लो लीटर्स, तो ज्यादा रिलेवेंट लगेगा ना, क्योंकि टैंक है यहां पे। तो 90 लीटर का टैंक को ए भरता है, इसका एफिशिएंसी आएगा 3, और ये खाली करता है, इसका एफिशिएंसी आएगा 2। अब यहां पे इंट्रोड्यूस होगा पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, जो लास्ट के 5 या 6 क्लासेस में नहीं हुआ था। यहां पे होगा +3, यहां पे होगा -2, और ये +3 बेसिकली क्या है? 3 लीटर्स पर आवर, यानी ए एक इनलेट पाइप है, वो हर घंटे इस टैंक में कितना पानी डाल सकता है या डालने का क्षमता रखता है? 3 लीटर प्रति घंटा। ठीक है। और बी एक आउटलेट पाइप है, तो वो हर घंटे कितना लीटर पानी निकालने का एबिलिटी रखता है? 2 लीटर, 2 लीटर्स पर आवर। तो क्योंकि वो आउटलेट पाइप है और वो निगेटिव काम कर रहा है, पानी निकाल रहा है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा? -2। अब अगर हमको ऐसा पूछा जाता है कि टाइम निकालो अगर ए और बी का स्विच एक साथ ऑन किया गया, मैंने ए का भी स्विच ऑन किया, बी का भी स्विच ऑन किया साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो यानी पानी आ भी रहा है टैंक में और पानी जा भी रहा है, बट यहां पे इनलेट पाइप इज मोर पावरफुल देन द आउटलेट पाइप। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे पानी तो बचेगा। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा बोलता है कि बताओ कि कितने टाइम में एक खाली टैंक भर सकता है, तो 90 लीटर्स हो गया इसका टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या होगा? ए प्लस बी, तो ए का तो 3 है बट बी का तो -2 है, तो यहां पे होगा 1, तो कितना वक्त लगेगा? 90 आवर्स। ठीक है, तो आप लोग जो चीज पहले कर रहे थे वही चीज आपको कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, बस ये आउटलेट पाइप का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, मतलब आज के क्लास में तो कुछ डिफरेंट है ही नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, जस्ट थोड़ा सा वाइब समझ लो, मतलब पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है, मतलब एकदम 2-2 लाइन का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वही तो, ये सब बेसिक्स है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मतलब अनलेस आप एकदम थोड़ा एकदम क्लरिकल का, या फिर मान लो एसएससी एमटीएस वगैरह का, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, तो उन सब में आने से आ सकता है। बाकी बट ये सब क्या है, बेसिक्स के लिए, आई मीन बेसिक्स इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, तब कोई शॉर्टकट काम में नहीं आता है, तब इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, एंड फॉर इक्वेशंस बेसिक्स आर वेरी नेसेसरी। चलो करते हैं फटाफट। वर्क के रेस्पेक्ट में निकला है, वर्क आप जितना लोगे उस हिसाब से निकलेगा। वर्क यहाँ पे आप 180 ले लो, वर्क यहाँ पे 180 ले लो, तो एफिशिएंसी भी चेंज होगा। हाँ, माइनस तो इसके कैटेगरी के हिसाब से हुआ। बट काम उतना ही कर रहा है वो। अब अगर ये एक ह्यूमन बीइंग होता, अब अगर ये ह्यूमन बीइंग होता और मान लो कोई दूसरा एक काम चल रहा होता, कि जैसे मेकिंग चेयर्स, तो तब उस सिचुएशन में ये माइनस फिट ही नहीं बैठता है। ठीक है, हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग है, 2 लोग हैं, एक चेयर बना रहा है, एक चेयर तोड़ रहा है। ठीक है, तब यहां पे फिर -2 ही होता है। सिंपल सेंस है निगेटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, बट रेगुलर सिचुएशंस में निगेटिव वर्क हम लोग काम में नहीं लगाते। मतलब टैंक पाइप के केस में थोड़ा सा ये सुनने में, देखने में सही लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ए और बी, A is 20% more efficient than B। ठीक है, तो 20% पता ही चल रहा है आप लोगों को, 20% क्या होता है? 1/5, तो +1/5 यानी 5 के ऊपर 1 ज्यादा, देन किससे ज्यादा है? B से, यानी B अगर 5 है तो ये 6 होगा। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी का रेशियो। पाइप B कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा भाई? 5:6। अच्छा, तो हमको तो यही चाहिए, ये वाला रेशियो चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू क्या है?
टाइम वाला दिया हुआ। तो बी को अगर 6 यूनिट लगता है टैंक भरने में, ए को लगता है 5 यूनिट, बट एक्चुअली बी को 6 यूनिट नहीं लगता, बी को लगता है 30 आवर्स, यानी 6 इंटू 5, इधर भी होगा 5 इंटू 5 20। इसमें नहीं है अभी, अभी बस मतलब शायद 2 क्वेश्चन में मैंने दिया है प्लस माइनस, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, सिंपल रेशियो का बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया? A is twice as efficient as B and C is thrice as efficient as A. If A and B together can fill a tank in 30 hours, how many hours will pipe C take to fill that tank? देखो ये सब क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप पाइप के बदले इंसान का नाम लिख दो, वो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने निगेटिव वाला चीज इंक्लूड किया ही नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अभी बस वो वाला एक फील आना जरूरी है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, जो लास्ट मतलब एकदम फर्स्ट 2 क्लासेस में कर रहे थे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही है। तो किसका टाइम निकालने बोला है? सी का टाइम निकालने बोला है। तो सी का एफिशिएंसी तो 6 है। वर्क कैसे निकलेगा? यहां पे बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स। तो ए और बी अगर मिलके इस काम को पूरा करते हैं तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 30 घंटे तक वो लोग 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट करते गए, ठीक है। 10 घंटे क्या बोल रहे हो? 3 3 3 3 करके ऐसा करते गए तो कितना हुआ टोटल? 90 यूनिट काम उन्होंने किया है। क्योंकि ए और बी काम कर रहा है ना, तो ए और बी का एफिशिएंसी होगा। हो गया? ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी 10 आवर्स है। वो आंसर 10 आवर्स। ओके, 2:1:5, ठीक है। ए प्लीज, ए बी सी का एफिशिएंसी हो गया 2:1:5। ए एंड बी इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं? 20 घंटे में भरते हैं। अच्छा, अब हमको निकालना इन हाउ मेनी आवर्स बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक। तो मुझे टाइम निकालना है बी और सी का, विच विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6। अब जब मुझे वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए मुझे ए और बी का एफिशिएंसी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? वो ए और बी का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 इंटू 20, ठीक है। तो 60/6 कितना आ जाएगा? 10। ये एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, ठीक है। ये सब बहुत मतलब एकदम चुन्नू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
ये सब क्वेश्चन बस समझने के लिए, मतलब थोड़ा सा एक बेसिक के लिए। ये कैसा आंसर है? ओ अच्छा अच्छा, 50 आवर्स नहीं है। ठीक है, ये किस चीज का रेशियो है? किस चीज का रेशियो है? एफिशिएंसी का। और जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस चीज का है? टाइम का। तो टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा ना। अब दो होता है, तो अगर दो होता आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख देते। अब इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो डिफरेंस किस चीज का दिया हुआ है ये मैं पूछ रहा हूं। कौन से कैटेगरी का डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस है ना। तुम लोगों ने ऐसा किया होगा शायद, इसका डिफरेंस लेके 2:20, तो ये एफिशिएंसी का डिफरेंस है और ये टाइम है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, अब इस रेशियो को थोड़ा सही करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा ढंग का हो जाएगा देखने में। तो 1/4 इंटू 20 कितना होगा? 5। 1/5 इंटू 20 4। 1/2 इंटू 20 10। अब ये निकला टाइम का रेशियो, ए का टाइम, बी का टाइम, सी का टाइम। अब यहां पे देखो क्या बोला है कि ए का अकेले का टाइम और बी का अकेले का टाइम का डिफरेंस इज 20। ठीक है, 5 और 10 कितना है डिफरेंस? 5। 5 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आराम से देख लो। डायरेक्ट वैल्यू दिखा, रेशियो दिखा, मैंने देख के चलो चलो, ए जल्दी। क्यों लिखना पड़ता है इसको? करो ऐसे ही। एलसीएम कौन लेगा? दादू। सी का एफिशिएंसी क्या निकलेगा फिर? 1.5। ठीक है, क्योंकि अच्छा इतना तो सबका हो जाएगा। ए 15, बी 30, एलसीएम ले लो 30 आएगा 21। ओके, इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो 3 है तो 3 का आधा 1.5। इन हाउ मेनी आवर्स सी कैन फिल द टैंक? 30/1.5। तो 30/1.5 कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे इंटू 10 कर देना। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। हो गया, चलो।
ये तो क्या सबसे इतना और इजी क्वेश्चन है। हाँ ऐसे ऐसे ही दिख रहा है ना, 60 है, 2 3 12 है, और क्या। चलो लिख ही लेते हैं थोड़ा ढंग से। पाइप एम और बी है क्या? ठीक है, 60 हो गया, 3 और 2 हो गया, तो टाइम ऑफ एम और बी कितना आएगा? 60/5। ये तो मतलब जो मैंने समझाते टाइम एकदम एक एग्जांपल दिया था ना, 30 और 45 का, ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर ये वाला आउटलेट होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, 24 15 40, एलसीएम कितना होगा? कितना? 120। 120 होने से 5 8 13 और 3 16, 120/16, 15/2 7.5। 24 15 40। एलसीएम हमेशा बड़े वाले नंबर के टेबल में सोच लो, तो 40 इंटू 1 40 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन सब से नहीं करता है। 40 इंटू 2 80, इन सब से नहीं करता है। 40 इंटू 3 120, इन सब से करता है। बट अगेन उसके लिए थोड़ा सा टेबल अच्छे से मतलब पता होना चाहिए। 15 इंटू 8 120 होता है, 24 इंटू 5 120 होता है। ठीक है, 120 लीटर्स। यहाँ पे कोई अगर निगेटिव होता तो निगेटिव करते, अगर आउटलेट होता तो। ठीक है, तो इसका 5 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 3 आएगा। तो टाइम ऑफ ए बी सी 120/5 और 8 13 और 3 16, 8 दिया काटले 2, 8 दिया काटले 15, 15/2 होता है 7.5। ठीक है, जल्दी खत्म हो गया, मतलब पहला 3 क्वेश्चन तो 45 मिनट के ऊपर लग गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ वो दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे बोला है पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक, ऐसा इट कुड हैव बीन समथिंग लाइक पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 and 15 hours while C can empty the tank in 40 hours। तो इससे पता चल गया कि ए बी इनलेट है और सी क्या है? आउटलेट है। तो तब होगा पूरा सेम, बस उस 3 के बदले -3 होता, तब ऐसा हो जाता कि 8 और 5 और 8 13, 13 -3 यहाँ पे 10 होता, तो 12 घंटा होता। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का क्लास।